प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। केवल इसको पढ़ नहीं रहे होंगे, याद करके पूरे बॉडी लैंग्वेज के साथ, फीलिंग एज इफ कि आप इंटरव्यू ही दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है भाई, है ना। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि भाई आपका सिलेक्शन हो जाए, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज पार्ट नंबर 3 में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू टेल योर हॉबीज, है ना। हॉबीज के बारे में कैसे हम लोग बताना है, क्योंकि हॉबीज भी वो लोग पूछते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने सीखा कि इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं और बिल्कुल टेक्निकल तरीके से कैसे देना है, वो आपको मैंने बता दिया। पार्ट नंबर 2 में हमने सीखा कि दे लास्ट अबाउट आवर फैमिली, तो कैसे बताना है। और कुछ अपने बारे में बता देता हूं। मैं प्रेम प्रजापति, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है। वेयर आई वर्कड एज प्रोडक्शन इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर एंड एज अ ट्रेनर। और आफ्टर दैट आई स्विच माय जॉब, जहां मैंने बीएड किया एंड एमए इन एजुकेशन इन टेक्नोलॉजी किया एंड आई क्वालिफाइड एसएससी, सीटेट, एसटेट एंड यूपीटेट एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बोथ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल। ये मेरे बारे में इसलिए कि आपको मतलब एटलीस्ट इतना तो लगे कि हाँ, जिससे हम सीख रहे हैं उसको कुछ आता है और जो रिसोर्स पर्सन है वो सही है, कायदे का है, जानकारी है, तभी बता रहा है। तो चलिए देखते हैं कि यदि किसी ने पूछ लिया कि टेल अस अबाउट योर हॉबीज, तो कैसे बताना। देखिए, ये बहुत ही सधा हुआ क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? सधा हुआ क्वेश्चन मीन्स स्ट्रक्चर्ड। मतलब अगर वो कोई पूछ रहा है तो क्यों पूछ रहा है, लॉजिक, ही वांट्स टू नो द लॉजिक। किस व्यक्तित्व के धनी हैं आप? तो आप बोलेंगे while talking about my hobbies, in my free time I enjoy activities that help me stay mentally sharp and creative engaged। मतलब आप अपनी हॉबीज बता रहे हैं, वो भी ऐसे बता रहे हैं कि भाई आप, यू आर अ गुड लर्नर। आप क्या है? लर्नर हैं। ऐसे कोई मतलब नौटंकी टाइप के नहीं है। आप यदि कुछ काम कर रहे हैं तो यू आर लर्निंग थ्रू दैट वर्क। तो आप जो हॉबी है, आपकी हॉबी से कुछ ना कुछ सीख आ रही है आपको। You will say, in my free time, I enjoy activities that help me stay mentally sharp and creatively engaged. I have a strong interest in problem solving games like Sudoku, chess, which help enhance my analytical thinking। यदि आपने ये बोल दिया सुडोको एंड चेस, तो चेस के बारे में लेटेस्ट विनर जो हैं इनके, किसने जीता था लास्ट ये चेस वाला वर्ल्ड कप, तो आपको मालूम होना चाहिए, बताना चाहिए। which help enhance my analytical thinking. I also like reading about new technologies and innovations in engineering field to stay updated। अब आप पढ़ते हैं तो कहाँ से पढ़ते हैं? आप बोल देंगे कि भाई मैं इंटरनेट से पढ़ता हूँ, तो इंटरनेट की बजाय एक बुक का नाम भी याद कर लीजिए, जो टेक्निकल से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको अपडेट मैगजीन जो है वो मालूम होना चाहिए आपको। एडिशनली आई एंजॉय वर्किंग ऑन स्मॉल डेली प्रोजेक्ट्स, coding personal tools which allow me to apply my technical skill in practical ways। तो ये इस तरीके से बता सकते हैं। इन एडिशन यू कैन टेल, बहुत लोग बोलते हैं ना भाई, आई लव टू लिसनिंग म्यूजिक एंड सिंगिंग सॉन्ग्स, तो कैसे बोलेंगे? इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय लिसनिंग म्यूजिक बिकॉज इट हेल्प मी रिलैक्स। तो जो आपको इजी से इजी लगता है वो बोलना। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल स्पीक ऊपर वाला ही बोलेंगे, नो। आप ये बोल सकते हैं, इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक because it helps me relax and recharge। I also like singing, which allow to express myself creatively and improves my focus। These hobbies help me maintain a good work-life balance and keep my energy positive। तो वो बोलेंगे ओके, तो एक गाना गा के सुना दो, है ना। तो गाना भी रेडी रखना है। मैं बता रहा हूं आपको रियलिटी में कि व्हेन यू से आई लव टू लिसन म्यूजिक एंड सिंगिंग सॉन्ग, तो गाना भी हो जाए। फिर बोलेंगे तो एक गाना भी हो जाए। लास्ट में पूछ सकते हैं, इन बिटवीन भी पूछ सकते हैं, तो एक गाना आना चाहिए आपको व्हेन यू से दैट आई लाइक। और शर्माना नहीं है, शर्म करोगे तो कर्म फूटेंगे, वो भाग जाएंगे। कि अगर आप शर्माओगे तो दे विल गेट टू नो दैट द कैंडिडेट इज ऑफ शाई नेचर। किस नेचर का है? शर्माने वाला है। तो क्या काम करवाएगा वर्कर से? घंटा कुछ नहीं करवा पाएगा। तो यदि आपने बोल दिया आई लव टू लिसनिंग म्यूजिक एंड सिंगिंग सॉन्ग, तो योर सॉन्ग मस्ट बी रेडी, और बिल्कुल महफिल बांध देनी है।
है ना। चलिए, ये ट्रिक्स होते हैं प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, किस तरीके से हमें अपने जो इंटरव्यू ले रहा है इंटरव्यू को रिझाना है। आई बात समझ में। तो मैं यही कहूंगा कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और कुछ भी इंटरेस्ट हो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तब तक ये तो प्रैक्टिस करें। ठीक है ना, 3 चीजें मैं आपको बता चुका हूं, तो इन तीनों को बिल्कुल अच्छे से दमदार तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और आप देखेंगे कि जो मैं बता रहा हूँ वही इंटरव्यू में पूछा जाएगा, और जैसा बता रहा हूँ वैसा आपने बता दिया तो सिलेक्शन गारंटीड। टिल देन, टेक केयर, प्रैक्टिस कीजिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको लाभ हो रहा है।